साथियों, अगर आप भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर वकील कैसे बने, इसके बारे में पूरी जानकारी समझना चाह रहे हैं कि इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, इसका एडमिशन यानी आप वकील बनेंगे तो इसके लिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी इसके लिए आपको LLB का कोर्स आता है वो आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए एडमिशन कैसे होंगे, कानून की आप पढ़ाई कैसे करेंगे, इसका कैरियर और सैलरी, यानी आपके मन में वकील बनने को रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं साथियों कि वकील यानी कि एडवोकेट जो है वो आप कैसे बनेंगे। चाहे आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएशन में हैं, इसके बाद जो है आप जो है वकालत की पढ़ाई कैसे शुरू करेंगे, संपूर्ण जानकारी हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भाग 1 में कि इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश का मार्ग, ठीक ना, यानी जाने कि किस तरह से 12वीं या स्नातक के बाद जो है वो आप कानून की पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे शुरुआत की जा सकती है साथियों। ठीक ना, तो चलिए समझते हैं। देखिए, LLB करने के 2 प्रमुख रास्ते हैं। चाहे आप 12वीं के बाद भी कर सकते हैं या तो ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो शुरुआत से ही मान लीजिए वकील बनना है तो वो तो 12वीं किए, इसके बाद सीधा LLB का कोर्स करेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में बाद में सवाल आते हैं या बाद में वो सोचते हैं कि आखिर हमको जो है वो वकील बनना चाहिए, ठीक ना, या वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अगर आप 12वीं के बाद अगर आप करते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप 12वीं के बाद साथियों करते हैं तो इसके लिए LLB कोर्स जो आपका 5 वर्षों का होगा, ठीक है ना, यानी 12वीं पास करने के बाद सीधे 5 वर्षीय इंटीग्रेट कोर्स, जिसे हम लोग BA LLB कहते हैं, या तो फिर आप जो है वो BBA LLB में प्रवेश लिया जा सकता है, यानी आप ले सकते हैं। इसमें लॉ और ग्रेजुएशन दोनों की डिग्रियां एक साथ आपको मिलती है साथियों। ठीक है, मतलब लॉ यानी वकालत की और आपका ग्रेजुएशन की डिग्री एक साथ मिलते हैं, क्योंकि BA LLB इसका नाम ही है साथियों। ठीक है, इस कोर्स के अगला, अगर मान लीजिए आप जो है वो ग्रेजुएशन के बाद करते तब आपका जो है ये 3 वर्षों का यह कोर्स होगा। ठीक ना, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से BA किए हैं या BSc किए हैं या BCom किए हैं या तो फिर आप BTech भी किए हैं तो भी, यानी आप स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद छात्र जो है यानी आप जो है वो 3 वर्षीय समर्पित LLB कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी आप जो है वो 3 वर्षीय LLB कोर्स कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप LLB का कोर्स कैसे करेंगे, कितने वर्षों का होगा। अब समझिए कि प्रमुख कानून प्रवेश परीक्षाएं, यानी आपके जो मान लीजिए ये क्लेट एग्ज़ाम होता है, तो यह जो है क्लेट जो एग्ज़ाम है साथियों, यह देश के 24+ प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में सीधे प्रवेश के लिए आपके जो है वो सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय स्तर के प्रवेश परीक्षाएं। साथियों क्या होता है ना कि आपको बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, जैसे क्लेट का एग्ज़ाम। अगर आप क्लेट का एग्ज़ाम साथियों देते हैं और पास करते हैं तो आप जो है देश के 24 से ज़्यादा प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आपका सीधे प्रवेश हो जाएगा और वहाँ से आप कोर्स कर पाइएगा। इसके बाद CUET UG या PG ये भी एग्ज़ाम होते हैं साथियों। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक ना, या BHU जैसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेजों में जो है दाखिला पाने का यह आसान रास्ता हो सकता है साथियों, अगर आप CUET UG PG करके साथियों। इसके बाद राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं, मतलब कि विभिन्न राज्यों की सरकारें अपने राजकीय एवं संबद्ध निजी कॉलेजों में जो है वो प्रवेश के लिए अपनी स्वतंत्र परीक्षाएं आयोजित करती है। तो यह देकर भी आप जो है वो बेस्ट कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं साथियों। ठीक ना, और बहुत सारी कॉलेजों में डायरेक्ट भी 12वीं लेवल के बाद भी जो है आपका मतलब या ग्रेजुएशन के बाद भी उसी के नंबर के बेसिस पर भी आपका एडमिशन होते हैं। ठीक ना, लेकिन इन सब से जाते हैं तो आपके बहुत बेहतरीन कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। ठीक ना, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे साथियों
ठीक है ना। चलिए आगे जानते हैं। इसके बाद भाग 2 में जानते हैं कि लॉ कॉलेज और व्यवहारिक पढ़ाई के बारे में। तो मूट कोर्ट, कानून, आलेखन और वकालत की बुनियादी विषयों का विस्तृत ज्ञान को हम लोग देखते हैं साथियों। देखिए कि लॉ कॉलेजों में क्या पढ़ना होता है साथियों। बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि आखिर लॉ कॉलेजों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ना होता है। तो मुख्य विषय की बात करें तो यहाँ पर आपके जो है आईपीसी, ठीक ना, इसके बाद सीआरपीसी, भारतीय संविधान और कॉन्ट्रैक्ट लॉ का गहरा अध्ययन आपको यहाँ पर कराए जाते हैं। मूट कोर्ट की बात करें तो लॉ कॉलेजों में साथियों, यानी कॉलेज में बनी नकली अदालतों में साथियों, केस लड़ने, बहस करने और सबूत पेश करने का सजीव अभ्यास आपको सिखाया जाता है वहाँ पर साथियों। इसके बाद इंटर्नशिप, यानी पढ़ाई के दौरान सीनियर वकीलों के चैम्बर या लॉ फॉर्मों के साथ जो है वो वास्तविक केसों की लाइव जो है वो फाइलिंग आपको सिखाया जाता है। तो ये सब आपको वहाँ पर सीखने को और देखने को मिलते हैं साथियों, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं कि वकील बनने का संपूर्ण रोड मैप के बारे में। तो देखिए वकील बनने का जो है, वकील बनने का साथियों संपूर्ण रोड मैप को अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा है, यानी 12वीं या ग्रेजुएशन के तुरंत बाद आप क्लैट या कॉलेज स्तर की परीक्षाएं पास करेंगे, ठीक है ना। तो आपका बेहतरीन कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। इसके बाद LLB डिग्री चाहिए आपको, यानी 3 या 5 साल का कानून के नियमों, धाराओं और न्यायिक केसों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा, यानी ये करें आप। इसके बाद बार पंजीकरण, यानी लॉ पास करने के बाद, ठीक है, लॉ पास करने के बाद यानी LLB करने के बाद, लॉ पास करने के बाद साथियों अपने राज्य की बार काउंसलिंग में वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक ना। इसके बाद AIBE परीक्षा यानी परमानेंट लाइसेंस COP पाने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जाम राष्ट्रीय परीक्षा पास करना होता है साथियों, ठीक ना। तो यह रहा आपके वकील बनने का संपूर्ण रोड मैप साथियों। अब हम जानते हैं भाग 3 में साथियों कि बार काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन और एडवोकेट लाइसेंस ये आपको कैसे मिलते हैं, सारा जानकारी साथियों। तो डिग्री के बाद जो है वो असली कोर्ट रूम में केस लड़ने का कानूनी हक कैसे प्राप्त करें साथियों। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए अदालत जो है, अदालती वकालत के लिए आवश्यक लाइसेंस साथियों, यानी अदालती वकालत के लिए आपको लाइसेंस लेने होते हैं, यानी स्टेट बार काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, यानी लॉ कॉलेज, लॉ डिग्री, यानी लॉ कॉलेज में आपकी डिग्री पूरी होने पर सबसे पहले छात्र को अपने राज्य के काउंसलिंग जैसे बिहार बार काउंसलिंग में पंजीकरण कराना होता है। इसके बाद 2 साल का प्रोविजनल वकालत कार्ड आपको मिलता है साथियों यहाँ पर। इसके बाद अब आप कहेंगे कि AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्या है। तो अस्थायी पंजीकरण के 2 साल के भीतर, यानी यह जो आपका स्टेट बार काउंसलिंग है ये 2 सालों के लिए होता है। तो आपको जो है वो अस्थायी पंजीकरण के 2 साल के भीतर बार काउंसलिंग यानी आपके जो है वो BCI यानी काउंसलिंग ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की AIBE परीक्षा पास करनी अनिवार्य है, तभी अस्थायी तौर पर आप जो है वो केस लड़ने को आपको जो है वो COP कार्ड मिलता है साथियों, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे जानते हैं साथियों कि वकालत की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यानी 90% प्रैक्टिस, रिसर्च और तार्किक क्षमता, तो ही जो है आपको वकालत की सफलता मिलेगी साथियों इस क्षेत्र में, ठीक ना, यानी वकालत के क्षेत्र में। देखिए तथ्यों का गहरा अध्ययन ही सबसे बड़ी ताकत है। वकालत के क्षेत्र में सफलता केवल कानून की धाराओं को रटने से नहीं होती है, बल्कि कोर्ट रूम में तथ्यों को पेश करने की बुद्धिमानी पर निर्भर करती है। 90% काम आपकी तार्किक सोच, पुराने फैसलों की गहन रिसर्च और दलीलों को धारा प्रवाह बोलने की कला से जो है वो सिद्ध होता है साथियों। यहाँ पर आप जीतेंगे केस तो ही आपको जो है नए नए क्लाइंट मिलेंगे, तो ही आप जो है एक बड़े लेवल पर काम कर पाइएगा साथियों, लोग आपसे ही काम करवाएंगे, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें आपके ऑटोमेटिक प्रैक्टिस से ही आपको मिलती है साथियों, और रिसर्च करने से तार्किक क्षमता पर ये निर्भर करते हैं। इसके बाद LLB के बाद करियर के शानदार विकल्प की अगर हम बात करें तो न्यायिक सेवा यानी CS
परीक्षा उत्तीर्ण करके सीधे कोर्ट में आप सिविल जज यानी न्यायाधीश जो है वो जज जो है बनने का आपको सुनहरा अवसर मिलते हैं। कॉरपोरेट लीगल एडवाइज़र यानी बड़ी कंपनियों, आईटी फर्मों और बैंकों के कानूनी मामलों की पैरवी करने के लिए लीगल कंसल्टेंट बनना, ठीक ना, ये भी आपको मिलते हैं। इसके बाद स्वतंत्र वकालत, सिविल, क्रिमिनल या टैक्स कानून के मामलों में अपना खुद का प्राइवेट ऑफिस शुरू करना और बेहतरीन कमाई करना, ठीक है ना। सरकारी वकील यानी सरकार का पक्ष अदालतों में रखने के लिए राज्य न्यायिक सेवा द्वारा आयोजित अभियोजन अधिकारी की सरकारी नौकरी। तो ये सब है आपके करियर के शानदार विकल्प साथियों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दृढ़ संकल्प से लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि यह जितना आपको सरल लग रहा है हम आपको बता रहे हैं उतना सरल भी नहीं है। इसमें आपके मेहनत काफ़ी यहाँ पर आपको जो है बहुत बड़े लेवल पर आपको यहाँ पर चीज़ें करने को मिलेंगे साथियों। देखिए, केवल एलएलबी कोर्स करने से आप वकील नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक ना। केवल डिग्री लेने से कुछ होता नहीं है, ठीक ना। आप जानते ही हैं कि वही वकील जो है वो बेहतर कमा भी सकते हैं और बेहतरीन लेवल पर भी जाते हैं जिसके पास जो है वो उस हिसाब से क्षमता होते हैं, उस हिसाब से मेहनत करते हैं, उस हिसाब से जो है वो रिसर्च करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो सच्ची मेहनत और सही रणनीति से आप भी बन सकते हैं देश के सफल अधिवक्ता। तो आपके मन में और भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आगे भी एलएलबी के रिगार्डिंग कई सारे वीडियो आने वाले हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।